अगर आप आजकल अंदर से टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, सुबह उठने का मन नहीं करता, किसी चीज में दिल नहीं लगता और किसी को बता भी नहीं पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे पहले एक बात जो शायद आपको किसी ने नहीं कही, उदासी कमजोर ईमान की निशानी नहीं है। ये जुमला बहुत लोगों ने सुना है कि अगर तुम्हारा ईमान मजबूत होता तो तुम दुखी न होते। ये बात गलत है और आज हम इसका सबूत कुरान और सही हदीस से देखेंगे। आप किसी भी धर्म को मानते हो, ये वीडियो आपके लिए है। शुरू में एक बात साफ कर देते हैं, इस वीडियो में कोई ताबीज नहीं, कोई झाड़ फूंक नहीं, कोई गुप्त अमल नहीं। सिर्फ वो बातें जो कुरान में या सही हदीस में दर्ज हैं, नंबर के साथ स्क्रीन पर। और आप देखेंगे कि इस्लाम ने उदासी को नकारा नहीं है, उसे पहचाना है, नाम दिया है और उसे उठाने के लिए कुछ चीजें बताई हैं। वहीं आज हम एक एक करके देखेंगे। अब सबसे पहला सबूत, याकूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर। उनका बेटा यूसुफ उनसे बिछड़ गया और कुरान बताता है कि वो इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। गौर कीजिए, ये एक पैगंबर है, इनसे ज्यादा मजबूत ईमान किसका होगा? फिर भी गम, फिर भी आंसू। और जब लोगों ने कहा कि आप अब भी यूसुफ को याद करते रहते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सूरह यूसुफ आयत 86, मैं तो अपनी बेचैनी और अपना गम सिर्फ अल्लाह से कहता हूँ। यहाँ दो बातें हैं, एक, उन्होंने अपना गम छुपाया नहीं, और दो, उन्होंने उसे सही जगह रखा। तो अगर आपको लगता है कि दुखी होना गुनाह है, तो कुरान की ये आयत आपके सामने है, और अब वो हदीस जो इस पूरी बात को पलट देती है। सही बुखारी हदीस 5641। किसी मुसलमान को कोई थकान, कोई बीमारी, कोई फिक्र, कोई गम, कोई तकलीफ या परेशानी नहीं पहुंचती, यहाँ तक कि अगर एक कांटा भी चुभ जाए, मगर अल्लाह उसके बदले उसके गुनाह माफ कर देता है। लफ्जों पर गौर कीजिए, इसमें गम का नाम अलग से लिया गया है, यानी जो कैफियत आप महसूस कर रहे हैं, उसे 1400 साल पहले अलग से पहचाना गया और उसका दर्जा तय किया गया। ये सजा नहीं है। हदीस के मुताबिक ये वो चीज है जिसके बदले में कुछ मिट रहा है, और जब लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तो सूरह बकरह की आखिरी आयत याद कीजिए। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इस आयत को अक्सर गलत समझा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तकलीफ महसूस ही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है, जो आप पर पड़ा है उसे उठाने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद है, भले ही अभी आपको वो दिख न रही हो। और अब वो दुआ जो पैगंबर मोहम्मद खास तौर पर मुश्किल के वक्त पढ़ते थे। इब्न अब्बास बताते हैं, सही बुखारी हदीस 6346, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाती व रब्बुल अर्ज़ी रब्बुल अर्शिल करीम। गौर कीजिए, इसमें कुछ मांगा ही नहीं गया है, इसमें सिर्फ याद दिलाया गया है कि मालिक कौन है और वो कितना बड़ा है। और जब इंसान अपनी परेशानी को उस बड़ाई के सामने रखता है, तो परेशानी खत्म भले न हो, उसका साइज बदल जाता है। ये दुआ छोटी है, याद कर लीजिए। और अब वो दुआ जो खुद पैगंबर मोहम्मद बार बार पढ़ा करते थे। अनस बिन मालिक बताते हैं, सही बुखारी हदीस 6363, अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ फिक्र और गम से, कमजोरी और सुस्ती से, बुज़दिली और कंजूसी से,
और काराजा के बोझ और लोगों के दबाव से। अब इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। फिक्र, गम, सुस्ती, काराजा, लोगों का दबाव। ये आज की जिंदगी की पूरी लिस्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये दुआ पैगंबर खुद मांगते थे। यानी इन चीजों का महसूस होना इंसान होने की निशानी है, ईमान की कमी की नहीं। और कुरान एक और चीज बताता है। सूरह रद, आयत 28। सुन लो, अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। यहाँ लफ्ज गौर करने लायक है, सुकून, खुशी नहीं, सुकून। इन दोनों में फर्क है। खुशी हालात पर टिकी होती है और हालात बदलते रहते हैं। सुकून वो चीज है जो बुरे हालात में भी अंदर टिकी रह सकती है। और इसका तरीका कोई मुश्किल नहीं है। दिन में थोड़ी देर, बिना जल्दबाजी के, बस याद। शुरू में शायद कुछ महसूस न हो, लेकिन जो लोग इसे रोज करते हैं वो फर्क बताते हैं। और अब सूरह शरह की 2 आयतें। तो बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। एक ही बात लगातार 2 बार कुरान में इस तरह दोहराया जाना बेवजह नहीं होता। ये उस इंसान के लिए है जिसे एक बार सुनकर यकीन नहीं आता। और एक और लफ्ज पकड़िए, मुश्किल के साथ, मुश्किल के बाद नहीं। यानी आसानी कहीं दूर, आखिर में इंतजार नहीं कर रही। वो उसी वक्त, उसी मुश्किल के अंदर कहीं मौजूद है। अभी शायद दिख न रही हो, लेकिन है। और अब उन लोगों के लिए जिनकी उदासी की जड़ शर्मिंदगी है। बहुत से लोग अंदर से इसलिए टूटे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने इतना कुछ गलत कर दिया है कि अब वापसी का रास्ता ही नहीं बचा। उनके लिए सूरह जुमर, आयत 53। कह दो, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। और गौर कीजिए, इस आयत में उन्हें क्या कहकर बुलाया गया। ऐ मेरे बंदो। जिन लोगों ने हद पार की, उन्हें भी अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया, उन्हें दूर नहीं किया। आगे उसी आयत में है, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। और आखिर में वो हदीस जो पूरी बात को एक जगह ले आती है। सही मुस्लिम, हदीस 2999। मोमिन का मामला भी अजीब है, उसका हर मामला उसके लिए बेहतर है। खुशी मिले तो शुक्र करता है और वो उसके लिए बेहतर है। और तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है और वो भी उसके लिए बेहतर है। ध्यान दीजिए, यहाँ ये नहीं कहा गया कि तकलीफ अच्छी चीज है। कहा यह गया है कि तकलीफ के अंदर भी आपके लिए कुछ रखा गया है। ये फर्क बहुत बड़ा है। और यही वो चीज है जो इंसान को उठने की वजह देती है। तो पूरी बात को समेटते हैं। कल से करना क्या है? पहला, 5 वक्त की नमाज। इसका एक फायदा वो है जो कम लोग बताते हैं। जब बाकी सब बिखरा हुआ हो तो दिन को एक ढांचा मिल जाता है। 5 तय वक्त जिन पर दिन टिका रहता है। दूसरा, रोज थोड़ी देर जिक्र। लंबा नहीं, बस थोड़ा, लेकिन रोज। तीसरा, वो छोटी दुआ याद कर लीजिए जो अभी सुनी। मुश्किल के वक्त वही पढ़िए। चौथा, किसी एक भरोसेमंद इंसान को बता दीजिए। अकेले उठाया गया बोझ हमेशा ज्यादा भारी लगता है। और 5वां, सबसे जरूरी, खुद को मुजरिम समझना बंद कीजिए। आज आपने खुद देखा, एक पैगंबर रोए और खुद पैगंबर मोहम्मद गम से पनाह मांगते थे। गम महसूस होना इंसान होने की निशानी है। अगर आज की वीडियो से किसी एक इंसान का बोझ थोड़ा हल्का हुआ तो ये बन गई। इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आजकल खामोश हो गया है। कभी कभी सबसे खामोश इंसान को ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
और अगर आप खुद उस दौर से गुजर रहे हैं तो आज सिर्फ एक काम कीजिए। किसी एक इंसान को बता दीजिए कि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे। आप अकेले नहीं हैं और ये हालत हमेशा नहीं रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।